आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर ने हमें एक नया दिन, एक नया रोशनी, एक नई सुनहरा मौका को परमेश्वर ने हम सबों को दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम इस सुबह के समय में हम परमेश्वर के आत्मिक भोजन के लिए, आत्मिक मन्ना के लिए अपने आप को तैयार कर ले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, हमें क्या गलत है क्या सही है उस बातों की हमें ज्ञान देता है। हालेलुया। इसलिए हम लोगों सब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना अति आवश्यकता है। हमें जरूर से परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना, कान लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, मसीह जीवन यही है। अगर हम वचन की ओर ध्यान नहीं लगाते हैं तो मसीह जीवन जीना बेकार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे नम्र निवेदन है कि परमेश्वर के वचन की ओर जरूर से अपने मन को फेरे। परमेश्वर के वचन की ओर जब हम कान लगाते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर बैठाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और हमारे जीवन में कई बातें जो रुकी हुई, कई बंधने जो है वो उन बातों से हमें आज़ाद करने की सामर्थ्य को रखता है। हमें ऊंचे स्थान पर बैठाता है, हमें आशीषित बनाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। सारी परमेश्वर हमारी तकलीफ़ों को, सारी कमी घटी को, सारी रुकावट को परमेश्वर हमारे दूर करता है। हमारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान को परमेश्वर हमें कराता है अपने वचनों के द्वारा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर में बढ़ने के लिए उसकी आत्मिक मन्ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उस वचन को पाने के लिए हमें प्रति भोर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाना अति आवश्यकता है। हर समय परमेश्वर के वचन की ओर हमें अपने मन को लगाए रहना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। और दाऊद कहता भी है इस बात में कि परमेश्वर का वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो उस वचन के अनुसार आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितना जरूरी है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आज इस सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि आज परमेश्वर अपने वचन से क्या बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। गलातियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 7 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। फिर एक और बार हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हम क्या काट रहे हैं, क्या बो रहे हैं, इन बातों के प्रति हमें देखने की आवश्यकता है। कई लोग कई तरह की गलत चीज़ों में फंस करके गलत चीज़ों को बो रहे हैं, और हम मसीह भाई बहन कई बार हम लोगों के पास में कई कंप्लेन होता है। परमेश्वर के पास आने के समय में हम एक ही चीज़ लेके आते हैं कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं हो रहा है, मुझे मेरे शरीर में ये तकलीफ़ है, मेरे घर में ये समस्या है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। कई तरह की बातों को दोस्तों हम लोग को मसीह भाई बहनों से ही सुनने के लिए मिलता है, और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमने अपने लाइफ में किया क्या है। हालेलुया। हमने क्या क्या बोया है वही चीज़ तो हमारे जीवन में हम देख पाएंगे, उसी चीज़ों को तो हम अपने लाइफ में देखेंगे। इस बात को हम कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमने बोया क्या है। हालेलुया। जो आप बोते हैं वही आप काटेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर है। हम कभी भी उन्हें धोखा नहीं दे सकते, ना उनके बात को कभी भी हम ऐसे हल्का में नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर सच्चा है। हम लोग कौन कई बार बदलते हैं और हम लोग कौन सच्चे नहीं हैं, हम लोग तो पापी हैं, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो पवित्र है। परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। जो परमेश्वर के नज़दीक आता है परमेश्वर उसे शुद्ध करता है, और वो इंसान सिद्ध बनता है, वो इंसान पवित्र बनता है, वो इंसान नेक बनता है, वो जीवन पाने का योग्य बनता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर के पास आने वाला परमेश्वर जैसा होता है, वो धर्मी पुरुष होता है, वो ईमानदार होता है। परमेश्वर न्यायी है, अन्याय नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज जितने भी लोग परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं, जितने भी परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, वे परमेश्वर
उसको महिमा देने के योग्य जीवन जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कभी गरीब नहीं रखा, अनाथ नहीं रखा। परमेश्वर उसे बढ़ा रहे हैं। आज अगर कोई मसीह भाई बहन गरीब है, अनाथ है, वो बहुत ही तरीका से वो परमेश्वर को सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं, तो मेरा नम्र निवेदन है उनसे कि अपने लाइफ को जांचें, अपने लाइफ को जांचें कि कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ हम मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहाँ हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, क्या चीज़ हमने परमेश्वर के साथ, क्या मैं अपने जीवन में बो रहा हूँ, क्या मैं अपनी शारीरिक बातों में मन लगाया हूँ कि आत्मिक बातों में मन लगाया हूँ। हालेलुया। यहाँ लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, क्या आप शरीर की बातों को चिंता करके आप पैसा के पीछे, अपनी सुंदरता के पीछे, अपने परिवार के पीछे, अपने बिजनेस के पीछे और कई बातों को पीछे आप जा रहे हैं, तो आप वही चीज़ काटेंगे। क्योंकि यहाँ लिखा है, जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हालेलुया। लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। ये सबसे सुंदर बात है ना मेरे प्रिय भाई बहनों। इस बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हम क्या बो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस चीज़ के प्रति हमें सावधानी से हमें अपने डिसीजन को लेना ज़रूरी है। अगर हम डिसीजन नहीं लेते हैं अपने लाइफ में, जो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से प्रतिदिन हमें एक दिन हमें दे रहा है, उस बात को अगर हम नहीं समझेंगे, अगर उस बात को हम सीरियस नहीं लेंगे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान तो चाहता है कि हम ना समझें, लेकिन परमेश्वर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे बातों की ओर, मेरे वचन की ओर कान लगा, मुझसे मुंह ना मोड़। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर के आदर देना है, हम परमेश्वर को आदर करना जरूरी है, परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर को आदर करना, परमेश्वर के वचन पर चलना, परमेश्वर को प्रसन्न करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के वचनों से प्रसन्न रहता, रात दिन उसी पर ध्यान लगाए रहता। जो व्यक्ति वैसे रहता है वो एक हरी भरी पेड़ के समान होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वे हर ऋतु में फल देते हैं और वे जो कुछ करते हैं वे सफल होते हैं। हालेलुया। लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से ही उड़ जाते हैं। मेरे प्रिय, वो कुछ समय का होता है दुष्ट, लेकिन धर्मी जो परमेश्वर के रास्ते पर चलता है, जो व्यवस्था के वचनों पर चलता है, वो इंसान एक हरे पत्ते के समान बना रहता है, वो सफल होने वाला व्यक्ति होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप आज के दिन में अगर आप फेल हो रहे हैं किसी भी बात पर, तो आप परमेश्वर की ओर अपने नज़र को फेर ले। आप पाप की ओर नज़र ना फेरे, परमेश्वर की ओर नज़र को फेरने की आवश्यकता है। आप अच्छी बातों को बोना शुरू करें। हालेलुया। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। 9 वचन को 6 के 9 को हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। परमेश्वर कहता है कि हम भले काम, अच्छे काम करने में साहस, हिम्मत ना हार जाए। हालेलुया। साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। सुपर। यहाँ क्या लिखा है, अगर हम उसमें ढिलाई ना करें, है ना, तो हम एक अच्छे समय पर, एक सही समय पर हम एक अपनी कटनी को काट पाएंगे। आपको पूरा विश्वास होगा कि हमने खेती अच्छा से किया है, मुझे अनाज पूरा मिलेगा। हालेलुया। मैंने अपना खेत का अच्छे से रखवाली किया है, उसमें कोई जंगली पौधा उगने नहीं दिया, समय पर पानी पटाया, समय पर उसको खाद दिया, समय पर उसका रखवाली किया, तो समय पर सारा जितना आप अनाज लगाए हैं सारा का आपको उसका सही से उसका मुनाफा होगा। हालेलुया। जितना आपने लगाया उससे कई गुना उसमें आप बढ़ोतरी को देख सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, और एक बात, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के साथ। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबों का कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के लोगों के साथ हाथ बटाए, हाथ मिला करके एक साथ उनके साथ चले, उन्हें हिम्मत जुटाए। अगर आपको ज़्यादा वचन समझ में आता है, परमेश्वर के रास्ता में आप अच्छा से चल रहे हैं, दूसरों को भी खड़ा कीजिए। अगर वो भटक रहा है उसे साथ दीजिए, उनके जीवन में आप एक मददगार साबित होइए, उनके साथ आप खड़े होकर के उसको चलना सिखाइए। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्हें प्रेरित कीजिए, उनको समय दीजिए अपने। अगर आपके पास टाइम है तो टाइम निकाल के उसके पास थोड़ा जाया कीजिए, उन्हें खड़ा कीजिए, उन्हें प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में उन्हें सहायता कीजिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसे भाई बहन हैं मसीह में, वे बढ़ नहीं पाते, वे समझते नहीं है ज़्यादा, तो उन्हें सिखाइए, उनको अपने साथ रखिए। हालेलुया। ताकि वे बढ़े, उन्हें मदद कीजिए, क्योंकि आपका कर्तव्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, खास करके
ज़्यादातर मसीह भाई बहनों का। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जो कुछ बो रहे हैं, हम जो कुछ भी हमारे जीवन में बोया जा रहा है, उस चीज़ के प्रति आप सावधान रहे और देखिए कि हम क्या। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए, हम जो करते हैं वो हमारे पास रिटर्न आएगा। हालेलुया। अगर आप एक बॉल को दीवार पर मारेंगे तो बॉल जो है रिटर्न आता है। हालेलुया। आप इस संसार में आप चलते हुए इंसान को आप जा रहे हैं और रास्ता में आपको कोई मिल गया, आप उसे बोलेंगे कि कैसे हो भाई? तो वो रुक के बोले अच्छा हूँ, कैसे? हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसे 2 बार 3 बार बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बार पूछा लेकिन वो 2 बार आपको रिटर्न देगा। जो भी आप बोलते हैं, करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो रिटर्न आपके पास लौट के आता है। और इसी के लिए आप सावधान रहें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को सौंपें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करे और आप परमेश्वर के नाम को महिमा दे पाए और हम एक शुद्ध और पवित्र और निर्दोष एक धर्मी पुरुष कहलाए। हम परमेश्वर में खराई से चलने वाले बने। हम इधर-उधर दोनों तरफ हम चलने वाले ना बने। हमें ध्यान देना होगा हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस कार्य को कर रहे हैं। शारीरिक बातों में ध्यान दे रहे हैं या आत्मिक बातों की ओर ध्यान दे रहे हैं। क्या हम जीवन की बातों में ध्यान दे रहे हैं, क्या हम नाश की बातों पर ध्यान दे रहे हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर आप सबों से बातचीत करे और इस सुबह के समय में परमेश्वर आप सबों को मन फेरने के लिए मदद करे। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे यीशु के नाम में। आइए हम छोटे से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जितने भाई बहन परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आप कार्य कीजिए। आपका वचन उनके जीवन में उनके जीवन को बदलने पाए। परमेश्वर आशीष कर और तेरे वचन को भूलने ना पाए, बल्कि तेरे वचन में बने रहने पाए। आमीन। हमेशा तुझ में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर, कृपा कर। आदर, इज्जत, महिमा हम आपको देते हैं। इस छोटी सी दुआ यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष दे और आप आगे बढ़े और परमेश्वर के वचन पर चले। हालेलुया। तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल में बने रहे। और जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर से अपने फ्रेंड के पास, दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन और भी लोगों तक पहुंच सके। आप सबों को जय मसीह की।